आज इस वीडियो में हम देश की सबसे पॉपुलर कॉर्पोरेट एफडी के बारे में बात करने वाले हैं और ये कॉर्पोरेट एफडी है श्रीराम एफडी। जी हाँ, श्रीराम फिक्स डिपॉजिट। आज इस वीडियो में हम इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिपॉजिट कैसे करनी है इस बारे में जानेंगे। श्रीराम एफडी श्रीराम फाइनेंस का एक प्रोडक्ट है। श्रीराम फाइनेंस एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड ये एनबीएफसी लोन एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनका ज़्यादातर बिजनेस इंटरेस्ट मार्जिन पर ही बेस्ड होता है। ये एफडी और अदर इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाते हैं और वापस ये उसे हाई इंटरेस्ट रेट पर कस्टमर्स को लोन के रूप में दे देते हैं। एनबीएफसीज के संबंध में आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये बैंक्स नहीं होते हैं, क्योंकि ना तो इनके पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है और ना ही इन्हें बैंक्स की तरह लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये कंपनीज कानूनी रूप से रजिस्टर्ड होती हैं और इन्हें आरबीआई के रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं। अगर आप किसी भी एनबीएफसी के साथ एफडी करवाते हैं तो आपको डीआईसीजीसी की तरफ से 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस गारंटी नहीं मिली। बात करें अगर श्रीराम फाइनेंस की, तो ये कंपनी दशकों से भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज देती आ रही है, जिनमें पर्सनल लोन्स, कार लोन, गोल्ड लोन, टू व्हीलर लोन्स, फिक्स डिपॉजिट्स, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और बिल पेमेंट्स की सर्विसेज इंक्लूडेड हैं। कंपनी का एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 2.5 लाख करोड़ है। अक्रॉस इंडिया कंपनी की 3,196 लगभग 3,200 ब्रांचेज हैं। आइए अब बात करते हैं श्रीराम एफडी के फीचर्स और बेनिफिट्स की। सबसे पहली बात, श्रीराम एफडी को आईसीआरए और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा AA+ की रेटिंग दी गई है। वैसे एफडी के लिए AAA रेटिंग को सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, बचना चाहिए। लेकिन आपको यूजुअली AA से कम रेटिंग वाली एफडीज में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क असेस कर लेना चाहिए। जितनी कम रेटिंग होती है वो कॉर्पोरेट एफडी उतना ही अधिक इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। जिसकी रेटिंग जितनी ज़्यादा होती है वो एफडी कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है, यानी रिस्क रिटर्न का कोरिलेशन है। यही कारण है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक्स एनबीएफसीज के कंपैरिजन में कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। ये इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई की पॉलिसीज़ के हिसाब से समय समय पर चेंज होते रहते हैं। श्रीराम एफडी में अभी आपको 9.4% पर एनम तक का हाई इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.5% और विमेन इन्वेस्टर्स के लिए 0.1% का स्पेशल इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। श्रीराम एफडी में आपको 12 से 60 महीने का फ्लेक्सिबल टेन्योर देखने को मिलता है। जी हाँ, आप इसमें 1 साल से लेके 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसमें आपको फ्लेक्सिबल पे आउट ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और मैच्योरिटी पर पेमेंट के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर के माध्यम से आपको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कैलकुलेट करके दिखाएं तो उसके क्या रिजल्ट्स सामने आएंगे, आइए देखते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन भी नहीं हैं और महिला भी नहीं हैं तो आपको एफडी में 8.8% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए की 5 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको 5 साल बाद 1,44,050 रुपये 1,44,050 रुपीज़ मिलेंगे, यानी आपकी टोटल अर्निंग्स हुई 44,050 रुपीज़ और ईयरली इंटरेस्ट पे आउट होगा 8,810 रुपीज़। ये तो कैलकुलेशन रही नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन की। नॉन क्यूमुलेटिव यानी जिसमें आपका इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपको सालाना इंटरेस्ट आपके अकाउंट में मिल गया, जिस कारण से आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को नहीं मिला। इसी तरह से अगर आप सेम 1 लाख रुपए की एफडी 5 सालों के लिए करवाते हैं और आप इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर लेते हैं तो आपको क्यूमुलेटिव ऑप्शन सेलेक्ट करने के कारण 52,503 रुपये का बेनिफिट होगा। जी हाँ, मैच्योरिटी अमाउंट विल बी 1,52,503 रुपीज़। इसलिए आप जब भी एफडी करवाएं तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दोनों डिपॉजिट ऑप्शंस पर जरूर ध्यान दें। उदाहरण के लिए हमने 1 लाख रुपए की एफडी ली थी, पर आप श्रीराम में 5,000 से लेकर 10 करोड़ तक के डिपॉजिट्स करा सकते हैं। जितने कम समय का आप पे आउट सेलेक्ट करेंगे आपको उतना ही कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मैच्योरिटी पर ही मिलेगा। बात करें श्रीराम एफडी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कौन इन्वेस्टर्स कर सकते हैं ये एफडी? भारत में रहने वाले रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट एंड फाउंडेशंस, NRIs और अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस, इसके अलावा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी श्रीराम की एफडी कर सकते हैं। इनमें से रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़कर बाकी सभी केवल ऑफलाइन मोड से ही एफडी करवा सकते हैं। अब बात आती है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। पहला स्टेप है आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जहां आप रहते हैं उस जगह का पिन कोड और रेजिडेंट सेलेक्ट करके रजिस्टर करना है। फिर आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट, टेन्योर और पे आउट ऑप्शन को फिलअप करना है। सेकंड स्टेप में आपको पैन कार्ड के साथ अपनी KYC कंप्लीट करनी है। इसके बाद डिपॉजिटर की अदर डिटेल्स भी फिल करनी है। थर्ड स्टेप में आपको ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट करना है और नॉमिनी की डिटेल्स ऐड करनी है। इसी के साथ आपकी एफडी बुक हो जाएगी। चौथा स्टेप है एफडी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, जो आप इसके बाद कर सकते हैं। अगर आप ये श्रीराम एफडी 2 मई 2025 से पहले बुक कराते हैं
तो आपको ये हायर इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 मई 2025 के बाद इंटरेस्ट रेट में आपको गिरावट देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आरबीआई ने बीते 9 अप्रैल को रेट कट अनाउंस किया है, जिसका सीधा इम्पैक्ट एफडी के इंटरेस्ट रेट्स पर भी देखने को मिल रहा है। श्रीराम एफडी में इन्वेस्टमेंट आप जेड फंड्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो ये एफडी करने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है। अधिक जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.